सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, फरमाइएगा कि आपने देखा कि जिस तरह ईरान ने अब दोहा में जो अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए जी, बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है, वही जिसका खतरा लग रहा था और लोग फियर कर रहे थे कि ये जो इस जंग का नक्शा है ये बदलेगा, ये स्प्रेड होगी, ये मिडल ईस्ट को पूरे अपने उसमें लपेट में लेगी। क्योंकि बड़ा वाज़ेह तौर पे ईरान ने कह दिया था कि जब अगर जिस तरीके से अमेरिका ने इसराइल की हमायत में उनके 3 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को तबाह किया या पार्शली तबाह किया, उसके बाद से उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका के जहाँ जहाँ मफादात हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, उन पे हमला करेंगे। तो कतर मेरा ख्याल है वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ पे अमेरिका के सेंटकॉम का आप देख लें हेडक्वार्टर भी है, प्लस ओवरऑल 40,000 ट्रुप्स जो है ना मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। तो लोग इसको इस तरह ही देख रहे थे कि क्या इसको ईरान अवॉइड करेगा। आमतौर पर यही चाह रहा था कि शायद ये डिप्लोमेसी को, सफारतकारी को मौका दिया जाएगा। फॉरेन मिनिस्टर जो अफगानिस्तान इनके हैं, ईरान के अब्बास राक्ची, वो इस वक्त हैं वहाँ पे मॉस्को में, वहाँ बातचीत कर रहे हैं। और फिर जिस तरीके से ओआईसी ने, अरब लीग ने कहा था कि जी मामले को बैठ के तरीके से हल किया जाए, तो ये लग रहा था कि ये जो कुछ ऑप्शन उनके हैं, जिनमें ये भी एक ऑप्शन था कि जी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना है। अगरचे आप देख लें, यहाँ से 25% तेल और 50% गैस निकलती है, ओमान और ईरान के दरमियान ये पट्टी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। अभी पार्लियामेंट ने तो मंजूर कर दिया है, खमीनाई ने, जो आयतुल्लाह खमीनाई है सुप्रीम लीडर, उन्होंने इसको अप्रूव करना है। प्रोसेस में कहा जा रहा था कि जो अमेरिका ने, ईरान ने कहा था कि अमेरिकी अड्डों पे उनके बेसिस पे वो हमला करेगा। साथ ये भी था कि जी वो शायद खाली अमेरिकन एम्बेसी पे हमला करेगा। फिर ये भी कहा जा रहा था कि जी वो दहशत गर्दी को हवा देगा और प्रॉक्सी जो है अगरचे बड़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं, हमास हो और दूसरे और ग्रुप्स इसके जो बहुत सारे हैं, हिजबुल्लाह हो। लेकिन आपने देखा कि इन्होंने वो काम किया कि जिसकी तवक्को भी थी और जिसका डर भी था। अब इससे लग रहा है, पहली बात तो यह है कि वो अरब मालिक जिन्होंने ईरान के हमले पे कंडेम किया अमेरिका को, अब वो ये कहेंगे कि भाई ठीक है, उनके अड्डे तो हैं लेकिन ये हमारे मुल्क के अंदर हैं और आपने हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी को और जो है ना जिस तरीके से वायलेट किया है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, तो ये ठीक नहीं है। तो जाहिर है एक तो उनकी तरफ से, अब कतर की तरफ से आएगा इस तरह का बयान, और फिर जाहिर सी बात है फिर उसके हमायत में जीसीसी कंट्रीज, बाकी गल्फ, अपने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत वगैरह, बहरीन भी बात करेंगे। तो इसका तो मतलब है कि वो फिर जो डे वन से जो बात कही जा रही है कि ये मामला जो है ना ये बिगड़ेगा, उस जिस खतरे का इजहार किया जा रहा था वो ये हो गया। अब देखना ये है कि किस हद तक डैमेज हुआ है, किस हद तक कतर इसको पी जाएगा या हजम कर जाएगा। वैसे तो कतर उन मुल्कों में शामिल है कि जो इनको बड़ा भरपूर ईरान को सपोर्ट कर रहा था, बाकी दूसरे ममालिक की निस्बत, ओमान और कतर। अब इसके बाद तो अब यही लग रहा है कि अब ऑप्शन जहाँ कतर की हुकूमत देखेगी, बाकी अरब मालिक देखेंगे, वहाँ अमेरिका भी देखेगा, क्योंकि अमेरिका भी ये कहेगा जी आपने हमारे बेसिस को हिट किया है, लिहाजा हम आपके हिट करेंगे। तो यूँ लग रहा है कि ये लड़ाई का जो दायरा है ये वसी होगा। और ये जो लग रहा था कि शायद ईरान के बाद ये बाकी अरब मालिक भी इसके लपेट में आएंगे, तो उस तरफ तो मामला जा रहा है। अभी पाकिस्तान की आपने देखे कोशिश हुकूमत ने की, पार्लियामेंट में जिस तरह का स्टेटमेंट आया, फिर उसके बाद हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी आज इस पे बात की, कंडेम भी किया और उम्मीद का इजहार किया कि शायद बातचीत के जरिए मामला आगे चलेगा, लेकिन लगता नहीं है, सूरत हाल खराबी की तरफ जा रही है। जी एहतशाम साहब, आप समझते हैं कि अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि इस पर भरपूर जवाब दिया जाएगा अगर या तो ईरान या फिर उसकी प्रॉक्सीज की जानिब से हमला किया गया? ये तो वाज़ेह ईरान की जानिब से हमला किया गया है। आप समझते हैं कि यहाँ पर इनलैंड जो है वो फौज उतारी जा सकती है इस हमले के बाद अमेरिका की जानिब से? देखिए शजील, अभी तक तो इन्होंने इस बात को रूल आउट किया हुआ है कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे। और आमतौर पे यही कहा जा रहा है कि जब ट्रंप आए थे और उन्होंने ये तो तय कर लिया था कि ये अब अमेरिका जो है ना वो ये अमेरिका फॉरएवर वॉर जंगों में हिस्सा नहीं लेगा। और ये तो टोटली रूल आउट किया था उन्होंने कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने फौजों को लेके जाएंगे। तो अपेरेंटली तो ये लगता है कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरीके से बगैर किसी लीगल कवर के ईरान पे हमला किया और बगैर पार्लियामेंट यानी कांग्रेस की अप्रूवल के, तो यू नेवर नो कि ये भी कर सकते हैं। अमेरिका में तो बातें शुरू हो गया है, बर्नी सैंडर्स और बाकी लोग तो कह रहे हैं इम्पीच किया जाए प्रेसिडेंट ट्रंप को
और फिर उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। तो ये तो एक बड़ा सीरियस मसला है और जिस अंदाज से ये बात हो रही है ये शायद किसी स्टेज पे जाके सोचें, लेकिन लगता नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप देख लें जिस तरह बहरा अरब में उनका 7 फ्लीट भी खड़े हैं, बड़े बड़े जहाज खड़े हैं, उनके बहरी जहाज खड़े हैं। डिगो गार्सिया वो जो बरतानिया का एक मिलिट्री बेस है तो मालदीव से उन्होंने लिया हुआ, आगे अमेरिका को लीज किया हुआ है। अभी देखिए 2 हमले हुए, एक हमला जो है ना डिगो गार्सिया से हुआ, एक उधर से अमेरिका से टेम्पर से 27 घंटे फ्लाई करके ये जहाज उनका वो आया था B-52 बॉम्बर। तो अब जाहिर तो नहीं लगता कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड की तरफ जाएगा। हाँ, एक बात है जो ये बात कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पे ईरान पे हमले का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कम करना था और रजीम चेंज की तरफ जाना था। अभी देखें बड़े अरसे से रजीम चेंज की बात हो रही है, अभी तक तो वेस्ट और अमेरिका को कामयाबी नहीं हुई। अब जिस तरीके से ये लग रहा है कि ये रजीम चेंज की तरफ अगर जाते हैं तो जाहिर सी बात है अफरा तफरी पैदा होगी। और वैसे भी हमने देखा है जहाँ जहाँ अमेरिका ने रजीम चेंज करवाया है उन मुल्कों में अदम इस्तेकाम इंतहा पे पहुंचा। आज लीबिया देखें किस तरह बुरे तरीके से तबाह हो चुका है। उसके बाद आप इसको देख लें, सीरिया को देख लें, लेबनान को देख लें, तो इराक को देख लें। तो उस लिहाज से तो बड़ा खौफनाक मंजर जो है ना वो शर्जील सामने आ रहा है। अब बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका जो है ना बाहर से बैठ के जो है ना उसको एक मौका मिल जाएगा। इंतहाई माजरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।